गुड मॉर्निंग। आज का क्लास शुरू करते हैं। जरा देखना, सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं इस बात का कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है। ये जानकारी इसीलिए दे रहे हैं कि किसी को अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो मालूम चल जाएगा कि इस वीडियो में है कि नहीं। समझ में आ रहा? तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंपनी। यानी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कंपनी क्या होता है। अच्छा, कंपनी बनाते क्यों है, उसका क्या बेनिफिट्स है ये। इसके बाद में शेयर्स क्या होता है और कंपनी के मालिक कौन लोग होते हैं। शेयर कैपिटल का टाइप्स होता है। ये शेयर कैपिटल क्या है ये इसी में से हम बताएंगे। और एक बेसिक सा जो है न्यूमेरिकल। तो इतना बात आज के वीडियो में कवर होने वाला है। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखो, ये वीडियो दोनों के लिए है, यानी जो कॉमर्स पढ़ता है उसके लिए भी और जो कॉमर्स नहीं पढ़ता है उसके लिए भी। नॉलेज के लिए जो कंपनी जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या है, शेयर्स क्या है, कौन लोग कंपनी के मालिक होते हैं, सब बात इसमें कवर रहेगा। तो वो तो देखेगा ही जिसको नॉलेज के लिए देखना। मतलब उनके कामकाज में अगर ये सब चीज़ आता है, रोज़मर्रा में सुनते हैं कंपनी कंपनी कंपनी, नहीं समझते हैं कि कंपनी क्या है, तो उसको तो ये वीडियो देखना ही है। और क्लास 12th बीकॉम और सीए फाउंडेशन के तो सिलेबस में है, तो उसके लिए तो कंपलसरी हो जाएगा। ज़रा देखो मेरे साथ, पहला टॉपिक उठाते हैं, समझते हैं कि कंपनी क्या होता है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या है। देखो, कंपनी जो है ना एक जनरल वर्ड है। जनरल वर्ड का मतलब कंपनी जो है एक जनरल टर्म है। कोई भी चीज़ जो जनरल टर्म होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता। कंपनी एक ऐसा जनरल टर्म है जिसका कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर लिख दें मीनिंगलेस, लिख देते हैं मीनिंगलेस। कंपनी मीनिंगलेस शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अकाउंटिंग के लिहाज से, शेयर मार्केट के लिहाज से हम लोग जिस कंपनी की बात करते हैं उसका पूरा नाम जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी कंपनी का नाम नहीं है। इसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को लोग शॉर्ट में कंपनी कह के बुलाता ज़रूर है, लेकिन इसको अगर सही बोलना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इसको बोला जाता है। इसका हम शॉर्ट में मतलब समझाते हैं, क्योंकि अभी हम शेयर्स और शेयर होल्डर बताए नहीं हैं। कंपनी के अंदर जो स्टॉक होता है, जो शेयर्स होता है, उसको कोई एक शेयर होल्डर नहीं होल्ड करता, कई शेयर होल्डर्स मिल करके उसको होल्ड करता है, यानी जॉइंटली होल्ड करता है। तो इसीलिए किसी कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। बोलो हाँ कि ना। तो अगर मतलब समझ में आता है तो शॉर्ट में कंपनी कहने में कोई परेशानी नहीं है। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि कंपनी है क्या भला, इसको ज़रा सा समझो। देखो, हम भी इसको कंपनी बोल के रेफ़र करेंगे। कंपनी जो है जस्ट एक मॉडल है। किस चीज़ का मॉडल है? बिजनेस करने का एक मॉडल है। देखो, आज के डेट में तुमको कोई भी गुड्स को बेचना हो या कोई भी सर्विस को प्रोवाइड करना हो, ये क्या है? बिजनेस ही तो है। आप बिजनेस करते हैं तो दो ही चीज़ तो करते होंगे, या तो गुड्स बेचते हैं, बना के बेचिए चाहे ख़रीद के बेचिए, या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट इसको बिज़नेस बोलते हैं। तो बिज़नेस करना है तो एक तो जैसे चाय बेचना है, तो चाय बेचना है तो तुम्हारे दुकान में अगर तुम अकेले हो, सिर्फ तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, तो उस चाय का दुकान को क्या बोलते हैं कि भाई वो एक प्रोप्राइटरशिप का धंधा है। प्रोप्राइटरशिप तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोप्राइटरशिप क्लास 11th में पढ़ना था। दूसरा एक फॉर्म होता है, दूसरा एक मॉडल होता है। जैसे चाय का दुकान है, उसमें तुम्हारे अलावा भी कोई आदमी है, स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई मालिक है उसमें, उसका भी पैसा लगा हुआ है दुकान में, और प्रॉफिट में से एक हिस्सा उसका भी है। अगर ये बात है तो फिर वो जो है पार्टनरशिप बिजनेस है। यानी ये सब क्या है? बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस करने का मॉडल बस अलग अलग है। इसी तरीके से तीसरा एक मॉडल है जिसको बोलते हैं कंपनी। यानी कंपनी कुछ और नहीं है, जस्ट व्यापार करने का एक मॉडल है। ठीक है, अब तुम ये पूछो
कि कंपनी जो है आया ही क्यों, एग्जिस्टेंस कंपनी का क्यों आया। तो ये सवाल तो हम कहते हैं कि उस समय पूछना चाहिए था कि जब पार्टनरशिप आया था। पार्टनरशिप का अपना कुछ फ़ायदा था, इसीलिए पार्टनरशिप आया था। अब कंपनी आया है तो बिना फ़ायदा के नहीं आया है, इसका अपना कुछ फ़ायदा है, इसीलिए कंपनी आया है। समझ में आ गया? तो हम बताते हैं तुमको कि कंपनी का क्या क्या फ़ायदा है जो कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में नहीं है। कंपनी का फ़ायदा बता रहे हैं, देखो जरा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी क्यों आया, कंपनी का बेनिफिट क्या है, या आखिर ये ऐसा धंधा करना ही क्यों जो समझ में नहीं आता है। तो देखो इसका कुछ बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है हम बताएं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि इसमें अनलिमिटेड मालिक हो सकता है। हमको सबसे पहले दिमाग पर जोर दे करके ये बताओ कि एक प्रोप्राइटरशिप का जो धंधा होता है उसमें मैक्सिमम कितना मालिक हो सकता है? 2 या 3 या 4 हो सकता है क्या? अरे प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, उसमें तो एक ही होता है। पार्टनरशिप का जो धंधा होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, जो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है उसमें मैक्सिमम एक आदमी हो सकता है, आप तो जान ही रहे हैं। दूसरा आता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का जो बिज़नेस होता है उसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक, मैक्सिमम 50 मालिक हो सकता है। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी में अनलिमिटेड मालिक हो सकता है। पार्टनरशिप में 51 मालिक हो जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कंपनी में 2000 मालिक हो जाएगा तो चलेगा क्या? एकदम चलेगा। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड मालिक है। तो अनलिमिटेड मालिक से मेरा मतलब ये है कि अनलिमिटेड पैसा भी जुटा सकता है वो लोग। अच्छा, यानी अनलिमिटेड मनी अगर कंपनी को जुटाना हो तो जुटा लेगा ये लोग। समझ में आ रहा है? तो ये पहला बेनिफिट है। अच्छा, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। अब दूसरा देखो, दूसरा आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, ये राइटिंग समझ में आ रहा होगा आपको। परपेचुअल सक्सेशन ये क्या है? देखो अब समझते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो भी मालिक है, अगर किसी भी कारण से उसका मृत्यु हो जाए, नेचुरल डेथ हो जाए, चाहे रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, इनफैक्ट जितना मालिक है सब का एक्सीडेंट हो जाए, सब लोग मर जाए, तो भी क्या कंपनी चल सकता है? बिल्कुल। इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। देखो पार्टनरशिप में सपोज़ करो कि 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है और 2 में से एक का अगर मृत्यु हो गया तो पार्टनरशिप का धंधा जो है डिसॉल्व हो जाता है, यानी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन जैसा फीचर होता है। इसका मतलब कि चाहे कोई मर जाए, कोई नया जन्म हो जाए, कंपनी को अपने बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम स्मूथ ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है परपेचुअल सक्सेशन। देखो तीसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये क्या होता है ज़रा समझो। प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, दोनों की बात कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। फर्म के ऊपर जो कर्जा होता है वो फर्म के असेट से चुकाया जाता है। फर्म के असेट में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी आता है फर्म का, तो फर्म के असेट से कर्जा चुका दिया जाता है। और अगर सपोज नहीं चुक पाया तो जो पार्टनर्स होता है अपने घर से पैसा ला के देना पड़ता है। नहीं जान रहे थे? अपने घर से पैसा ला के देना पड़ता है अगर लायबिलिटी फिर भी नहीं चुक पाया तो। लेकिन कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है, यानी कंपनी अपने असेट्स को बेच देता है और सारा लायबिलिटी चुका देता है। और अगर नहीं चुक पाया तो मालिक को अपने घर से लाके कितना रुपया देना है? 1 ढेला नहीं देना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी का एक बहुत बड़ा फीचर होता है जो कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है। और इसी को देखते हुए एक रूल बना हुआ है। वो रूल क्या कहता है कि किसी भी कंपनी के आगे अगर लिमिटेड वर्ड लगा हुआ देखिएगा, लिमिटेड वर्ड, तो समझ जाइएगा कि वो कंपनी है। जैसे हम कहें यूनिक लर्निंग, तो यूनिक लर्निंग कंपनी है क्या? यूनिक लर्निंग कोई कंपनी नहीं है। हम कहेंगे हिंदुस्तान पेपर कंपनी,
तो हिंदुस्तान पेपर कंपनी कोई कंपनी है क्या? ये सब कंपनी नहीं है। लेकिन जब इसके आगे हम लिमिटेड लगा दें कि भाई यूनिक लर्निंग लिमिटेड या हिंदुस्तान पेपर कंपनी लिमिटेड, तो अब ये कंपनी हो जाएगा। यानी जो बड़ा बड़ा नाम आप सुनते हैं उसमें चाहे कंपनी शब्द हो नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है तो वो कंपनी है, नहीं लगा हुआ है तो वो कंपनी नहीं है, यकीनन वो कंपनी नहीं है। और ये रूल आया इसमें से, लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये रहा कंपनी का फ़ायदा कि कंपनी हम लोग क्यों खोलते हैं, एग्जिस्टेंस में क्यों आया। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे पड़ाव में। देखो दोस्त, कंपनी समझ में आ गया, कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों आया, उसका क्या बेनिफिट्स है समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कंपनी के अंदर चलते हैं, उसका जो बारीकी है उसको समझते हैं। देखो हम लोग अभी क्या करने वाले मालूम है, शेयर्स क्या होता है और कंपनी के मालिक कौन लोग होते हैं, इसको हम लोग साथ में समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको साथ में समझेंगे। देखो जरा, प्रोप्राइटरशिप का धंधा जो होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का धंधा में मालिक कितना होता है? एक ही मालिक होता है। मालिक अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल। यानी कभी भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोल के उसको रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अगर गलत है तो हमको बता दो, तुम सीधा सीधा पूछ रहे हैं। मालिक अपने बिजनेस में पैसा डाला, उसको कैपिटल बोले, हाँ कि ना? पार्टनरशिप में देखो, पार्टनरशिप का जो धंधा है उसमें मालिक एक से ज़्यादा होता है। तो अगर उसमें मालिक एक से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट तो लिखते ही है, और अगर दो मालिक है, एक का नाम ए है और दूसरा का नाम बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो सिस्टम है ना, ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का है। अब देखो चलते हैं कंपनी में। कंपनी को शुरू करना है तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए। तो कंपनी का क्या प्रोसेस है जो ज़रा सा समझो। हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल को याद रखना। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तुमको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कितना रुपया का कैपिटल है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अप्रॉक्स 14, देखो तो कितना है, जल्दी से देख लो। ये जो है ना, ये 14,000 करोड़ है दोस्त, बहुत बड़ा रकम है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं 14,000 करोड़। तो ये जो 14,000 करोड़ का जो ये कैपिटल है, तुमको क्या लगता है कोई एक आदमी इसको दे दिया है? कोई एक आदमी इसको दे दिया है? दे तो सकता है, एक से एक पैसा वाला आदमी दे तो सकता है, लेकिन अगर एक आदमी दे देगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो कंपनी के पास इतना सारा जो पैसा है, वो कंपनी इसको कैसे मंगाया है, कैसे रेस किया है मालूम है? कंपनी का प्रोसीजर समझो कि कंपनी कैसे कैपिटल जनरेट करता है। ज़रा देखो कंपनी का प्रोसेस समझते हैं। देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस समझेंगे तो पूरा बात समझ में आएगा। प्रोसेस में सब कुछ छुपा है। देखो जरा, जैसे कोई नया कंपनी स्टार्ट हुआ, कोई भी नाम रख लो, ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, कोई नया कंपनी स्टार्ट हुआ। नया कंपनी स्टार्ट हुआ तो जैसे प्रोप्राइटरशिप को, जैसे पार्टनरशिप को पैसा चाहिए, वैसे नया जो कंपनी स्टार्ट हो रहा है उसको भी पैसा चाहिए। तो सपोज करते हैं कि उस कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए, मतलब 100 करोड़ रुपया का कैपिटल कंपनी को चाहिए। तो ये 100 करोड़ का कैपिटल कैसे रेज होता है मालूम है? कहाँ से आ जाता है, कौन इसमें लगा देता है मालूम है? होता क्या है ना कि कंपनी जो है अपना कैपिटल का कई सारा टुकड़ा कर देती है। अच्छा हाँ, कंपनी अपना कैपिटल को कई सारा टुकड़ा कर देती है। हर टुकड़ा का कुछ कीमत होता है, हर टुकड़ा का कोई कीमत रख देती है। ये टुकड़ा का जो कीमत है ना, 10 रुपया, 100 रुपया या 1000 रुपया
या 10,000 रुपया, कुछ भी हो सकता है। इस टुकड़ा का जो कीमत होता है ना, इसको नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। समझ में आ रहा है बात? नॉमिनल वैल्यू। तो कंपनी क्या करता है कि अपना जो कैपिटल है उसका कई सारा टुकड़ा कर देता है और हर टुकड़ा का कीमत रख देता है। तो हम यहाँ पे 100 करोड़ लिख रहे हैं, देखो 100 करोड़, और इसको जो है हम डिवाइड करेंगे ये मान के कि हर टुकड़ा का कीमत 10 रुपया है। तो भाई साहब हम जानना चाहते हैं कि अगर हर टुकड़ा का कीमत 10 रुपया है तो जानते हो क्या हो गया, ये जो 100 करोड़ का कैपिटल है ये 10 करोड़ टुकराज में बट गया। बोलो हाँ कि ना? हम इसको 10 से डिवाइड किए, ये 10 कहाँ से आया? हर टुकड़ा का कीमत 10 है, तो जैसे ही 100 करोड़ का कैपिटल को 10 रुपया से डिवाइड किए, ये 10 करोड़ टुकराज में बट गया ये कैपिटल। बोलो हाँ कि ना? तो इसी टुकड़ा को, हर टुकड़ा को शेयर्स बोला जाता है। अच्छा हाँ, इसी टुकराज को शेयर्स बोला जाता है। अब कंपनी क्या करता है मालूम है? देखो इसको पहले रब करते हैं थोड़ा सा। कंपनी क्या करता है, ध्यान देना। जैसे कोई फिल्म रिलीज होता है, मार्केट में कोई मूवी आया, मूवी जो है रिलीज़ हुआ, तो रिलीज़ हुआ तो जो है लोग क्या करता है, लोग उसका टिकट खरीदता है। जिसको देखना है फिल्म वो टिकट खरीदता है, नहीं देखना नहीं खरीदता है। तो टिकट खरीदता है तो फिल्म मेकर्स के पास, जो मूवी मेकर्स होता है उसके पास पैसा चला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से कंपनी क्या करता है ना, इस 10 करोड़ टुकड़ा को, 10 करोड़ टुकड़ा को शेयर लिखे अब चलेगा, इस 10 करोड़ शेयर्स को मार्केट में रिलीज़ कर देता है। रिलीज़ कर देता है इन द सेंस, शेयर मार्केट की भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में इसको इशू बोला जाता है कि 10 करोड़ शेयर्स को एक कंपनी मार्केट में इशू कर देता है। और जो लोग इस कंपनी में इंटरेस्टेड होता है वो इस टुकड़ा को खरीदता है। सब अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से, कोई 1 टुकड़ा खरीदता है, कोई 1 लाख टुकड़ा खरीदता है, डिपेंडिंग कि तुम्हारे जेब में कितना रुपया है। फिल्म सब लोग नहीं देखता है, जो इंटरेस्टेड होता है वो देखता है। तो इसी तरह कंपनी में सब लोग पैसा नहीं लगाता, जो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, कंपनी अपना प्रचार करती है तो जो इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग इस टुकड़ा को खरीदता है। तो उससे होता क्या है कि जब ये 10 करोड़ टुकड़ा मार्केट में इशू हो गया तो पब्लिक जो है, कोई 1 शेयर, कोई 2 शेयर, कोई 10,000 शेयर, कोई 1,000 शेयर, कोई 1 लाख शेयर, सब लोग इस तरीके से 10 करोड़ टुकड़ास को, 10 करोड़ शेयर्स को खरीद लेता है। और हर शेयर के बदले में, बता दो जल्दी से कि कितना रुपया देता है? हर शेयर के बदले में 10 रुपया देता है। जैसे ही वो 10-10 रुपया प्रति शेयर के बदले में देता है, कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीज़ आ जाता है। ये जो पैसा कंपनी के पास आया है, जैसे प्रोप्राइटरशिप में वो कैपिटल बोलते थे, पार्टनरशिप में उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते थे, वैसे कंपनी के केस में इसी पैसा को शेयर कैपिटल बोला जाता है। बोलो हाँ कि ना? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यानी ये पैसा कंपनी के लिए कैपिटल हो गया, और जो लोग ये सब टुकड़ा को खरीदा है वही लोग कंपनी का मालिक कहलाता है। यानी कंपनी का मालिक कौन लोग है? जो ये सब टुकड़ा को खरीदा है और पैसा दिया है, तो वो लोग कंपनी का मालिक कहलाता है, जिसको कि अकाउंट्स की भाषा में, कंपनी की भाषा में हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं। बताओ कोई डाउट है तो? यानी शेयर्स को जो होल्ड करता है वो होता है शेयर होल्डर्स। ठीक है। अच्छा, शेयर्स को शेयर क्यों बोला जाता है? देखो, शेयर का जो हिंदी होता है उसका मतलब होता है हिस्सा। जैसे कोई रोटी है, उसमें आधा रोटी मेरा है तो मेरा 50% शेयर है उसमें, है कि नहीं? तो जो लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, इसका मतलब वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहा है। इसीलिए शेयर होल्डर्स को मालिक बोला जाता है
और हिस्सेदारी को शेयर्स बोला जाता है। बोलो हाँ कि ना। तो शेयर्स को शेयर्स क्यों बोला जाता है हम बता दिए। अब जरा सा और इसमें आगे चलते हैं। देखो दोस्त, कंपनी समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आ गया, शेयर समझ में आ गया, शेयर होल्डर समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखो शेयर कैपिटल तो समझ गए कि कैपिटल जो शेयर के फॉर्म में आता है, जो शेयर से जो कैपिटल आता है उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। इसको शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं समझ में आ गया, क्योंकि शेयर्स के जरिए ये आया है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का 3 प्रकार होता है, 3 टाइप्स होता है। एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल और तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी जब कंपनी का निर्माण होता है, तो उस समय क्या होता है मालूम है, उस समय एक कागज़ होता है, उस जो फॉर्म होता है उस पर कंपनी को लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है कि हमको अपने लाइफ स्पैन में, हमको अपने लाइफ टाइम में तकरीबन कितना कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब कि तुमको एक लिमिट बताना है कि हम एक कंपनी है और हमको लगभग कितना रुपया का ज़रूरत पड़ेगा अपने लाइफ टाइम में। एग्जैक्ट नहीं बताना, एक एस्टीमेट करके बताना है। ऐसा क्यों करते हैं मालूम है, जैसे देखो सोचने वाली बात है कि तुम कहीं तो रुकोगे ना, पूरा दुनिया का पैसा तुम्ही को चाहिए, ऐसे कैसे होता। तो कोई तो एक लिमिट होगा तुम्हारा कि तुम कहो कि हाँ इतना रुपया हमको अपने लाइफ टाइम में चाहिए। तो सपोज करो कि कोई कंपनी बोलता है कि भाई हमको जो है 10,000 करोड़ रुपया जो है करीब करीब अपने लाइफ टाइम में चाहिए। तो ये जो लिमिट फिक्स्ड कर देता है कंपनी कि हमको इतना रुपया चाहिए होगा अपने लाइफ टाइम में, पैसा मिला नहीं है, सिर्फ लिमिट फिक्स हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को नॉमिनल शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, ऑथराइज्ड को नॉमिनल और रजिस्टर्ड भी बोला जाता है। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया 10,000 करोड़, सपोज कर रहे हैं। अब कंपनी जो है इसमें से जैसे ये 10,000 करोड़ है, सपोज करते हैं कि इसको कई सारा टुकड़ा में कंपनी बांटेगा, कई सारा टुकड़ा में कंपनी इसको इशू करेगा। तो सपोज करते हैं कि 10,000 करोड़ का कम से कम 1,000 करोड़ टुकड़ा ज़रूर होगा, यानी कि प्रति शेयर का जो कीमत होगा वो 10 रुपया होगा, यानी 1,000 करोड़ शेयर्स हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो है कंपनी का शेयर कैपिटल हो गया। कौन सा? ऑथराइज शेयर कैपिटल। 1,000 करोड़ शेयर्स इंटू 10, तो 10,000 करोड़ हो जाएगा। अब कंपनी को शुरुआत में कितना पैसा चाहिए, यानी कंपनी को शुरू होना है, फर्नीचर खरीदेगा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा, ऑफिस खरीदेगा, मतलब शुरुआत में कंपनी को शुरू होने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो कंपनी 1,000 करोड़ शेयर्स में से जो उसको शुरू में चाहिए, कुछ शेयर्स मार्केट में इशू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ शेयर मार्केट में इशू कर देगा और इंटू 10 के हिसाब से 1,000 करोड़ इसके पास आ जाएगा। इससे कंपनी शुरू कर लेता है खुद को। तो ये जो हिस्सा ऑथराइज्ड का, वो हिस्सा जो कंपनी मार्केट में इशू कर दिया, इसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। बोलो हाँ कि ना। तो ये इशूड शेयर कैपिटल हो गया। कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। अब देखो, फिल्म रिलीज़ होता है तो सब लोग टिकट थोड़े खरीद लेता है, कुछ सीट खाली भी तो जाता है कई बार। तो उसी तरीके से कंपनी 100 करोड़ शेयर्स इशू तो ज़रूर कर दिया, ये सोच करके कि भाई 10 रुपया के हिसाब से हमको 1,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। लेकिन पब्लिक जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। पब्लिक हो सकता है कि सारा इंडिया का पब्लिक मिलके केवल 90 करोड़ शेयर को सब्सक्राइब किया का मतलब ख़रीदा, केवल 90 करोड़ शेयर्स को ख़रीदा। तो 10 रुपया के हिसाब से कंपनी के पास केवल और केवल 900 करोड़ रुपया ही आया। बोलो हाँ कि ना। तो ये जो कैपिटल होता है 900 करोड़, इसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बोलो हाँ कि ना। यानी ऑथराइज्ड जो लिमिट फिक्स हो गया, वो इसका जो हिस्सा हम लोग मार्केट में इशू कर दिए कि भाई ये तो अभी चाहिए, वो हो गया इशूड। और इशूड का वो हिस्सा जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिया, जिसको पब्लिक सब्सक्राइब किया, उसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक अहम बात हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम पूछते हैं सवाल कि हु गवर्न्स कंपनी, यानी कंपनी को कौन लोग चलाते हैं। देखो किसी कंट्री को हम लोग खुद तो चलाते नहीं हैं, हम लोग जिन पॉलिटिशियंस को चुनते हैं वो लोग चलाता है। इंडिया में भी ऐसा सिस्टम है। तो पॉलिटिशियंस जब कंट्री को चलाते हैं तो उसमें एक डर भी है कि जो पब्लिक का जो पैसा है वो मिसयूज हो जाएगा। तो कंपनी में भी सेम सिस्टम है। जिस तरीके से इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना लॉ एंड ऑर्डर है, तो कंपनी का भी सेम सिस्टम है। कंपनी को कभी भी शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी का जो मालिक है जिसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, कभी भी कंपनी का शेयर होल्डर्स कंपनी को नहीं चलाता। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को चुनता है और डायरेक्टर्स कंपनी को चलाता है। यानी कंपनी जो है ना डायरेक्टर्स के द्वारा चलती है। मालिक शेयर होल्डर है, डायरेक्टर मालिक नहीं है। डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर मालिक है, डायरेक्टर का काम है कंपनी को रन करना, और इसको चुनता कौन है? इसको चुनता शेयर होल्डर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉजिक समझिए कि ये डायरेक्टर के पास अपना पावर है और तुम्हारा पैसा है, बोलो हाँ कि ना। तो ये दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना, ये अच्छा आदमी का दिमाग को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, उसी तरीके से कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए कंपनीज़ एक्ट है। अच्छा हाँ, कंपनीज़ एक्ट कंपनी पे शिकंजा कसता है। दो कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ 1956 है और एक जो है नया वाला है 2013, ठीक है। तो कंपनीज़ एक्ट कंपनी पे शिकंजा कसता है। कंपनीज़ एक्ट में जितना भी रूल्स एंड हज़ारों रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें है, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें है, ये पब्लिक का जो पैसा है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो कंपनीज़ एक्ट बोलता है कंपनी को कि देखो बाबू, मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा तुमको। और कंपनी में कई सारा शेड्यूल्स है, उसमें से एक शेड्यूल है जिसको बोलते हैं शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 3 कंपनी को बोलता है कि तुम जो नॉर्मल टी शेप वाला बैलेंस शीट बनाते आए हो ना आज तक, नॉर्मल टी शेप वाला, यानी इधर असेट्स इधर लायबिलिटी, ये सब नहीं चलेगा। जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो इस तरीके से, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। जो फॉर्मेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उस फॉर्मेट में तुमको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा। और ये बोलता है शेड्यूल 3 किसका? कंपनीज़ एक्ट का। तो तुम देखना कि कंपनीज़ एक्ट जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कंपनी अकाउंट्स, उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग टाइप का दिया है। जो प्रोप्राइटरशिप में पढ़े थे वो नहीं दिया है, और जो पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं वो सब नहीं दिया, अलग टाइप का दिया है। तो वो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट है, बनाना वही है। एक बात और बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसके जस्ट नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। उसी तरीके से जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके जस्ट नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। कई लोग सोचता है कि ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, तो हम बता दें कि ये जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है ना, ये बैलेंस शीट का ही हिस्सा है, और प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन आया, बोला कि भाई बैलेंस शीट बनाओ, तो तुम बैलेंस शीट बना दिए, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाए, तो कितना नंबर मिल जाएगा? लगभग 40-50 के आसपास मिलेगा। यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स तो मेन चीज़ है। बैलेंस शीट में जो फिगर आता है, जितना सारा फिगर्स आता है बैलेंस शीट में, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जो भी फिगर्स आता है, तो ये तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली फिगर्स पोस्ट होता है। लेकिन ये फिगर आया कहाँ से, इसका कैलकुलेशन इज़ नोट्स टू अकाउंट्स। यानी नोट्स टू अकाउंट्स में इसका कैलकुलेशन दिखाया जाता है। समझ में आ गया बात? अब जो है
आप अपने बुक में, सारा बुक आपके पास होगा, हर बुक में, और इनफैक्ट नेट पे भी शेड्यूल 3 का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिया हुआ, आप उस फॉर्मेट को देख सकते हैं। लेकिन क्लास 12th के लेवल पे बहुत छोटा छोटा उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, बस वो आपके काम का है। यानी क्लास 12th के लेवल पे आपको फुल बैलेंस शीट और फुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी यूज़ करने नहीं मिलेगा, कभी बनाने नहीं मिलेगा, उसका एप्लीकेशन भी नहीं आएगा। बेसिक सा इलस्ट्रेशन हम लोग सीखते हैं। ये टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। कहता है कि भाई बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट बनाना है तो हम लोग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस शीट। और ये क्योंकि फुल बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं, क्योंकि पूरा डिटेल तो दिया नहीं है, तो अगर छोटा सा एक निचोड़ बैलेंस शीट का बनाना है तो उसको बोला जाता है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज ऑन जो भी डेट होगा। अब इसका फॉर्मेट देखो बैलेंस शीट का, ये रहा है इसका फॉर्मेट। यहाँ पे नोट नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है पर्टिकुलर्स, लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। 2 पार्ट होता है, एक तो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरा होता है असेट्स। तो हम लोग पार्ट 1 में लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख चुके हैं नेट पे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कई सारा चीज़ होता है, हमको लिखना है शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल में यहाँ पे नंबर दे देंगे 1, और यहाँ पे फिगर क्या है ये तो हमको मालूम नहीं है। तो ये तो कब आएगा, ये तो तभी ना आएगा जब हम यहाँ पर जो है नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स, हम लोग इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, और इसमें जो है यहाँ पे हम लोग ऐसे 1 दे देते हैं। यानी अगर यहाँ पे 2 देते तो यहाँ 2 देते हैं। यानी 1 में कोई फिगर कैसे आया है, ये चीज़ नोट टू अकाउंट्स का पॉइंट नंबर 1 बताएगा। बोलो हाँ कि ना। यहाँ इसके सामने लिखा है शेयर कैपिटल, हम लोग को भी यहाँ शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन दिखाना है, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर कैपिटल में हम बताए थे ना कि शेड्यूल 3 अपना एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर रखा है, तो ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में इस तरीके से बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट बहुत लंबा है, हम एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। और नोट्स टू अकाउंट्स का भी एक डिटेल्ड उसमें फॉर्मेट है। तो वो कैसे बनता है देखो, शेयर कैपिटल में तुमको सिर्फ जो है ऐसे 7 लाख नहीं लिख देना है, तुमको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कि भाई तुम्हारे कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है। तो मेरे कंपनी का ना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स, और एट द रेट ऑफ ₹10, यानी मेरे कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया 10 लाख रुपया। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं मालूम है, जैसे यहाँ पर कोई अमाउंट हम लिखेंगे जो नीचे में आएगा, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये जो कंपनी है, सपोज करो ये XYZ लिमिटेड कंपनी है, तो इसका कितना है, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितना इसका इशूड कैपिटल है, कैसे मालूम चलेगा। तो ये सब नोट्स टू अकाउंट से मालूम चलता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, इसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल में इशू तो हम 75,000 इक्विटी शेयर्स को कर रखे हैं। इक्विटी शेयर्स क्या है आगे वीडियो में कवर करेंगे किसी। तो 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, तो 7.5 लाख रुपया तो बॉस ये तुमको ये हो गया इशूड शेयर कैपिटल हो गया। इसके बाद में आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में सिर्फ 70,000 शेयर्स को ही लोग सब्सक्राइब किया है, तो एट द रेट ऑफ ₹10 ये ऐसे कर दो, यहाँ आ जाएगा 7 लाख रुपया। बोलो हाँ कि ना। 70,000 शेयर्स इंटू ₹10, तो ये जो 7 लाख रुपया आया है ना, यही 7 लाख रुपया यहाँ लिखाता है ऐसे।
तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपनी, बेनिफिट्स ऑफ कंपनी एंड एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन एंड सो ऑन। आपका जितना भी डाउट्स है कंपनी से रिलेटेड, हम लोग इसके बाद में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सब कुछ बताएंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। लेकिन अभी के लिए जो भी टॉपिक हम लोग कवर किए हैं उसका सारा डाउट आप हमें कमेंट करके बताइए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।